हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजीव। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML बेसिक टैग्स और प्रैक्टिकल विद एग्जांपल्स। मींस हम जो है HTML बेसिक टैग्स से कुछ एग्जांपल भी विद प्रैक्टिकली करेंगे। ओके गाइज, सो गाइज देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि HTML के टैग्स क्या होते हैं। सो गाइज क्या लिखा मैंने, एनीथिंग इज रिटन विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड टैग। सो गाइज मैंने इसको क्या एंगुलर ब्रैकेट्स रीड आउट किया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। सो भाई ये जो मैंने बेसिकली लिखा हुआ है, सॉरी देखिए गाइस, ये जो मैंने लेस देन के साइन और ग्रेटर देन साइन के बीच में जो भी मैंने कहा है कि इन टैग के बिटवीन आप जो भी लिखोगे हम उसको क्या बोलेंगे, टैग्स। सो गाइस जो भी लिखने का यहाँ पर मतलब ये है कि वो टैग मतलब वो वर्ड्स जो वर्ड वैलिड हैं HTML के अंदर, मतलब इसमें वो सारे वर्ड्स लिख सकते हैं आप। ओके तो मतलब कहने का ये है कि आप इसमें वो सारे टैग लिख सकते हैं जो कि HTML के अंदर वैलिड हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं कुछ इस तरीके से ये मैंने लिखा और मैंने लिख दिया 1, लेट सपोज मैंने O लिख दिया, या फिर हम इसको 1 लिख देते हैं यहाँ पर। सो गाइज ये 1 नाम का HTML के अंदर कोई भी टैग नहीं है, तो आप ये जो है वैलिड नहीं है एक तरीके से। ओके सो गाइज लिखना क्या है, इसके अंदर वही टैग लिखने हैं जो HTML में होते हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, उसमें पहले से बने हुए हैं, उन्हीं को आपको लिखना है। ओके गाइज, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वो बेसिक टैग्स हैं जो HTML में यूज होते हैं। ओके गाइज, तो हम जो है आज की इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक टैग के बारे में देखने वाले हैं। सो गाइज अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर H1। सो गाइज ये जो H1 लिखा हुआ कहाँ लिखा हुआ है, ये लेस देन का आपका जो साइन और ग्रेटर देन का साइन है, इनके बिटवीन में मैंने H1 लिखा हुआ है। तो अब H1 को आप लोग क्या बोलेंगे, आप बोलोगे H1 टैग। ओके गाइज, अब जैसे कि H1 के बाद मैंने लिखा हुआ है P लिखा हुआ, P भी कहाँ लिखा हुआ है, आपके एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन एंड लेस देन के साइन के बिटवीन। सो गाइज इसको क्या बोलोगे आप, P टैग। सो गाइज मतलब ये है कि आप इस एंगुलर ब्रैकेट में वही वर्ड्स लिखेंगे जो HTML में पहले से एग्जिस्ट करते हैं। अब आप इसमें कुछ भी कहने का मतलब कुछ भी नहीं लिख सकते कि आपने आपके माइंड में आया कि आप लिख दो A, आप लिख दो जैसे कि आपने B लिख दिया, आपने बी के अलावा कुछ और, लेट सपोज आपने ABC लिख दिया है इसके बीच में। तो गाइज ये है तो बेसिकली आपने लिखा तो है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, आप टैग बोल सकते हैं, बट ये जो ABC नाम का टैग है, मतलब जो आपने ABC लिखा है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है HTML के अंदर, तो इसका कुछ आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला है। सो गाइज आपको वही टैग लिखने हैं जो HTML में पहले से एग्जिस्ट करते हैं। सो गाइज आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा टैग एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता। सो गाइज उसके लिए मैं हूं यहाँ पर। सो आपको सारे टैग्स बताऊंगा कि कौन कौन से HTML में टैग्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। सो गाइज इसमें मैं आपको वर्जन्स भी बताते हुए चलूंगा कि HTML5 के अंदर कौन से नए वर्जन्स आए हुए हैं, कौन से आपके पुराने वर्जन्स थे, ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ओके गाइज, सो गाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके ये कुछ बेसिक टैग्स से। ओके तो ये आज जो है हम इनका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाता हूं। सो गाइज देखिए, हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में एक फ़ाइल क्रिएट की थी, तो मैं ऐसा करता हूं, एक न्यू फाइल फिर से मैं बनाने वाला हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं, यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और नोटपैड जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके गाइज, तो देखिए ये आपका नोटपैड हो गया है, और उसमें जो है मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि आपको बेसिक टैग लिखना है, और स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डॉक टाइप। सो गाइज डॉक टाइप लिखा मैंने और HTML लिख दिया। सो गाइज ये मैंने आपको बताया था किसे लिखते हैं, HTML5 इससे डिफाइन होता है कि आप जो है HTML का 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं HTML को क्लोज करता हूँ यहाँ पर, और हेड टैग लिखने वाले हैं। हेड टैग को इसके नीचे हम क्लोज कर देते हैं, और मैंने आपको बताया था बॉडी। ओके गाइज, तो गाइज ध्यान रखिएगा, आपको जब भी HTML की कोई फाइल बनानी है तो कंपलसरी है कि आप इन टैग्स को लिख लें, क्योंकि ये भी आपके बेसिक टैग्स में आते हैं। ओके गाइज, और हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जब भी आपको फाइल बनानी है वो लिखना ही लिखना है आपको। ओके गाइज, सो गाइज यहाँ पर आप कैपिटल लेटर लिखो, डॉक टाइप को स्मॉल लेटर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज। ओके
नेक्स्ट, लेकिन जो स्टैंडर्ड वे है अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो बेटर है। बाकी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको स्मॉल में लिखना है या कैपिटल में ही लिखना है, जैसे चाहे वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो गाइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका टाइटल, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड क्लास, या फिर हम लिख सकते हैं HTML बेसिक टैग्स। ओके गाइज, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को, और सेव भी मैं डेस्कटॉप पे ही करूँगा। और ये मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और डेस्कटॉप पर जाने के बाद आपको फाइल का नाम देना है। तो मैं फाइल का नेम भी लेट्स सपोज बेसिक टैग्स रख लेता हूँ, और लास्ट में आपको एक्सटेंशन .html रखना है या .htm रखना है, आपकी चॉइस है, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। ओके गाइज, तो मैंने इसको जो है इसको छोटा कर लेते हैं एक बार, और डेस्कटॉप पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए ये आपका आ गया। ओके गाइज, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज इसको जो है मैं अपने एक ब्राउज़र में ओपन करूँगा, दैट इज़ फायरफॉक्स, और अगर आप चाहो तो अपने गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं, और आपके ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है इसमें भी ओपन कर सकते हैं, जो भी आपका ब्राउज़र है, ठीक है। तो तरीका क्या है, देखो अगर मुझे एज में ओपन करना है तो मैं डायरेक्टली क्लिक कर सकता हूँ क्योंकि इसका आइकन बना हुआ है पहले से, बट मुझे किसी अदर में करना है तो आप जो है इस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पे जाना है, देन ये आपका फायरफॉक्स। ओके, क्लिक करते हैं। आपके पास अगर गूगल क्रोम है तो उसमें ओपन कीजिए, ठीक है, जो भी आपके पास ब्राउज़र है उनमें आप ओपन कर सकते हैं। इसको भी छोटा कर लेते हैं, इसको साइड कर लेते हैं, और अपना जो नोटपैड है यहाँ पे इसको भी मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसको नीचे कर लेते हैं। ये आ गया आपका। ओके, तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काफ़ी छोटा हो गया है, ये 1 by 1 है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ इसका साइज़। ओके, बेटर है, ठीक है, थोड़ा सा और, इतना ठीक है, अब फुल स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग HTML बेसिक टैग्स। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ओके, सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉडी टैग में अगर आपको कुछ भी शो कराना है तो ये बॉडी टैग के बिटवीन जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ लिखेंगे। लेट्स सपोज मैंने लिखा यहाँ पर हेलो, और हेलो दिस इज़ माय सेकंड क्लास, या फिर हम लिख दिस इज़ माय HTML बेसिक टैग क्लास। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ गया। तो गाइज़ अभी हमने कोई टैग यूज़ नहीं किया वैसे, लेकिन अगर टैग की बात करें, देखिए यहाँ पर कुछ टैग तो मैंने यूज़ किए हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में यूज़ होते ही होते हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी आपके कुछ बेसिक टैग हैं जो मैंने अभी बताया आपको। तो पहले बात कर लेते हैं H1 to H6। तो गाइज़ हमारे पास ना ये H1 का मतलब होता है हेडिंग। सो गाइज H1 का मतलब है हेडिंग 1, और ये H1 से लेकर H6 तक जाता है। इसका मतलब जो है आपके पास नंबर ऑफ हेडिंग जो है 6 है, मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6 इसके अकॉर्डिंग। ओके गाइज, तो ये मेरा यहाँ पर आ गया, और मैं साथ के साथ क्या कर लेता हूँ, इसको ओपन भी कर लेते हैं साइड में। ओके, ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी काफ़ी छोटा लिखा हुआ आ रहा है, और मैं ना एक हेडिंग प्रोवाइड करता हूँ आपको। तो हेडिंग बनाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली क्या लिखना है आपको, हेडिंग टैग लिखना है कुछ इस तरीके से कि H1 टैग मैंने लिखा, और उस H1 टैग को आपको स्लैश के साथ क्लोज भी करना है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये H1 को आपने ओपन किया है, इसका ये सिंटेक्स है, और इस तरीके से इसको क्लोज किया जाता है। सिंपल क्या करना है, स्लैश लगा देना, हो गया आपका क्लोज, बस सिंपल। तो अब लेट सपोज मैंने लिखते हैं यहाँ पर हेडिंग 1। ओके, सो सेव करते हैं इसको वापस। ध्यान रखना गाइज, आपको सेव एज नहीं करना है, सेव ही करना है, ठीक है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आ गया हेडिंग 1 आपका। ओके, तो ऐसे ही आप हेडिंग 1 के बाद हेडिंग 2, हेडिंग 3 लिखना है। मैं थोड़ा सा एक बार लिख लेता हूँ कंप्लीटली। हेडिंग 2 ओपन किया और हेडिंग 2 को क्लोज किया। गाइज ध्यान रखिएगा, आपको क्लोज करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा, आपके टैग्स को हमने और भी कैटेगराइज किया हुआ है, क्या होते हैं, ठीक है, इसको कितने प्रकार के टैग्स हैं वो भी हम आगे करेंगे। तो लेट सपोज मैं लिख दिया दिस इज माय हेडिंग 2। ओके, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट से, इसको कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। कितने हो गए मेरे पास टोटल, चेक कर लेते हैं। 2 तो ये हो गया आपका, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6।
ओके गाइस, देखिए यहाँ पर मैंने S2 ओपन किया है ना, तो S2 को क्लोज भी करना है, और S3 ओपन किया है तो S2 क्लोज नहीं कर सकते, आप S3 को ही करना पड़ेगा, जो ओपन किया है वही क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 3 लिख लेते हैं, 3 4 5 6 एंड, तो इनको भी चेंज करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6। ओके गाइस, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जितनी नंबर 1 हेडिंग है उतना ही इसका जो साइज़ है इंक्रीज है। ठीक है, और जितनी बढ़ती हेडिंग जो है इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका साइज़ भी कम होता जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये आपके टैग्स हैं, जो भी आपको इसके बीच में जो भी आप लिखोगे बेसिकली वो आपको आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू इसके साइज़। ओके गाइस, तो जिसके अकॉर्डिंग मतलब जितना भी आपको साइज चाहिए आपको हेडिंग्स का, तो आप वो हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास कौन सा टैग आता है, ये है आपका पी टैग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो पी टैग बेसिकली यूज़ करते हैं गाइस डेफिनेशंस वगैरह के लिए। तो हेडिंग होगा, जैसे कि कोई आपको टॉपिक लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, तो वो हेडिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, और उसकी कोई डेफिनेशन लिखनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो लेट सपोज, चलो मैं एक हेडिंग बनाता हूँ व्हाट इज़ HTML के नाम से। तो लेट सपोज मैंने H1 एक हेडिंग क्रिएट की मैंने, और H1 को क्लोज भी कर लेंगे, और इसके बिटवीन आपको लिखना है व्हाट इज़ HTML। लेट सपोज ये हमारी हेडिंग है। ओके, ये लिख लिया मैंने। अब इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या है सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं। सो गाइस एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको मैं ना अभी डमी टैग्स लिखने वाला हूँ। डमी का मतलब कोई भी रैंडमली कुछ भी वर्ड लिखने वाला हूँ। अगर ऐसा लिखूँगा तो काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इतना मैं डेफिनेशन मैं नहीं इतना बड़ा लिखना चाहता। तो आप जो है एक काम कर सकते हैं कि आप गूगल क्रोम पे जाइए, या फिर जो भी आपके पास ब्राउज़र है उस पर जाना है आपको, और आपको यहाँ टाइप करना है लॉरेम गाइस। तो यहाँ पर देखो गाइज पहली वेबसाइट है, आपको ये वेबसाइट आती है लिपसम कुछ करके है .com। आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रैंडम कुछ कंटेंट होता है वो आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपको लिखने की मेहनत नहीं लगेगी। तो ये कुछ भी मैंने कंटेंट ले लिया। ठीक है, डेफिनेशन नहीं है बेसिकली HTML, बस कुछ भी कंटेंट है जो थोड़ा देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इससे तो अच्छा ही है जो मैं अगर कुछ इस तरीके से लिखूँगा। ठीक है, इससे तो अच्छा ही है। तो कॉपी कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पर जाकर Ctrl+V से पेस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस मैं थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करूँ, सॉरी इसको बड़ा करते हैं। सो गाइस कुछ इस तरीके से मैंने नॉर्मल लिख दिया है। ठीक है, पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं किया, सिर्फ हेडिंग टैग यूज़ किया है। और मैं इसको अगर सेव करूं, और सेव करने का थोड़ा साइड कर लेता हूं इसको, और आपको इसको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये आपके डेफिनेशंस हो गई। लेट सपोज एक हो गया, और मुझे 2 पैराग्राफ की इसकी डेफिनेशन लिखना है। 2 पैराग्राफ लिखने हैं आपको, पैराग्राफ लिखने हैं। तो आप दोबारा से मैं इसको ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करता हूँ, सॉरी कॉपी किया, और इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और पेस्ट करते हैं। ओके, सेव करते हैं। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इप्सम्स के बाद जो लॉरेम इसमें लिखा है वो उसके बाद से सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट किया है। और अगर आपने क्रोम पे जाएंगे, मतलब जो भी आपका ब्राउज़र है उस पर जाएंगे, तो रिफ्रेश करेंगे तो देखें यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएट आपको नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फुल कर लेते हैं। तो गाइस आपको कुछ ऐसा इसमें नहीं लग रहा कि आपने 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ चलें तो आप साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि ये आपने एंटर प्रेस किया था। ओके, सो गाइज बेसिकली आप कुछ भी टैग अगर नॉर्मली लिखते हैं वो जो है आपका 1 by 1 ही आते हैं। 1 by 1 मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपली अगर मैं कुछ इस तरीके से इसको लिखूँ, इसको हटा दिया मैंने, लेट सपोज यहाँ लिखा हेलो और यहाँ लिखा हाय, तो देखो गाइज मैंने जो है 1 by 1 लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ जाकर तो ये जो हेलो हाय लिखा ना, ये 1 by 1 आ रहा है, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, सिक्वेंसली आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो बट मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नीचे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो गाइस इसके 2 तरीके हैं। एक तरीके मैं आपको बताऊंगा कि इसको नीचे कैसे लाते हैं। पहले हम पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। तो आप ना सिंपली क्या करें, पैराग्राफ का पी टैग लिखें और उस पी टैग को क्लोज कर दें। ओके गाइस, सो दोबारा से हम कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया Ctrl+C से इसको, और फाइल पे चलते हैं और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V। ओके गाइस, तो ये ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एंटर कर लेता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ और इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक लगेगा, दिख रहा है ना प्रॉपर, यहाँ पर ओपन या क्लोज है। ठीक है, सेव करते हैं, और सेव Ctrl+S कर दिया मैंने। और मैं अगर यहाँ पर जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ फाइल पे जाकर, ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ ये तो नॉर्मल है। अब मेन काम क्या है कि सेकंड पैराग्राफ कैसा आता है। तो सेकंड पैराग्राफ में ना मैं पी टैग के अंदर लिखूँ,
तो गाइस पी का मतलब भी है पैराग्राफ, ओके, पी टैग का। तो ओपन किया, क्लोज किया, और इसके बीच में एक और पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ मैं, कुछ नया सा, ये वाला ले लेते हैं, कॉपी किया और फाइल पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके गाइस, तो सेव करते हैं इसको, कंट्रोल एस से सेव कर लिया है मैंने, और अपने फाइल पे चलता हूँ वापस और रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए रिफ्रेश। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले क्या था, आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था कि पैराग्राफ कैसे अलग करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ ये है, सेकंड पैराग्राफ ये किस तरीके से हुआ आपका पी टैग की वजह से। ओके गाइस, लेकिन अगर आप पी टैग हटा देंगे तो देखिए वापस से आपका जो पहले आ रहा था कुछ इसी तरीके से कंटेंट आने लगेगा, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आ गया। तो ध्यान रखिए गाइस, तो कि अगर आपको कोई पैराग्राफ के बिटवीन जो डिफ्रेंशिएशन लानी है, ठीक है, तो आपको पी टैग लगाना है और इस पी टैग को क्लोज भी करना है। ठीक है, और इसमें 2 पी टैग लगा लिए, मतलब 2 पैराग्राफ मैंने लिखे हुए। तो हर एक पैराग्राफ के लिए आपको गाइस एक एक पैराग्राफ लगाना है। ठीक है, ये देखिए। सो गाइस आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपका सेकंड, थोड़ा इसको साइज छोटा कर लेता हूँ मैं, इसको भी कुछ इस तरीके से। सो गाइज उसके बाद हमारे पास कौन सा पैराग्राफ है वो हम देख लेते हैं, सॉरी कौन सा टैग है, ये है आपका BR टैग। ठीक है, BR टैग। सो गाइज ये भी आपका बेसिक टैग कहलाता है। तो BR टैग क्या है? सो गाइज अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैंने पी टैग लगाया तो उससे क्या हुआ, देखिए इसमें डिफरेंस देखिए, मतलब हाई इसका जो गैपिंग है उस गैपिंग का देखिए कितना आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक और पैराग्राफ लगाऊँ, लेट सपोज इसको कॉपी कर लिया, थर्ड पैराग्राफ में लगाने जा रहा हूँ, तो आपने पी टैग ओपन किया और उस पी टैग को क्लोज कर लिया। ठीक है, और इसके बिटवीन पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया मैंने, और फाइल को सेव कर लेता हूँ। गाइस सेव तो ऐसे ही करना है आपको, सेव नहीं तो आप कंट्रोल के साथ एस का बटन प्रेस करेंगे तब भी फाइल सेव हो जाएगी आपकी। ठीक है, ओके, सेव किया और फाइल पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार, सॉरी ये है आपका रिफ्रेश। तो गाइस देखिए डिफरेंस देखिए थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पी टैग यूज़ नहीं करना चाहता तो जब भी मुझे डिफ्रेंशिएशन चाहिए इसमें, मतलब डिफरेंट थोड़ा गैपिंग चाहिए मुझे आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास आता है एक BR टैग। ठीक है, BR टैग से होता है एक लाइन ब्रेक होती है बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखे, राहुल है, सुमित है, अमित, अजय, विजय, और ये हमारे राजू और काजू भी आ गए यहाँ पर। ओके गाइस, तो कुछ नेम लिखे हुए हैं और देखो मैं सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करना कंपलसरी है, जो भी चेंजेस करेंगे सेव ज़रूर करना है। ठीक है, मैंने बताया था सेव है फाइल या नहीं, कैसे पता लगना है। देखिए यहाँ पर डॉट में स्टार का साइन आ रहा है, तो मतलब सेव नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ सेव और एक बार चलते हैं फाइल के पास, रिफ्रेश करते हैं। सो गाइस जैसे कि मैं थोड़ा जूम करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो अगर आप देखें यहाँ पर कि क्या आ रहा है, यहाँ पर राहुल, सुमित, अमित, अजय, विजय। ठीक है, राजू एंड काजू। ठीक है, तो गाइस ऐसा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। बट अगर आप मेरी फाइल को देखें तो फाइल में देखिए क्या आ रहा है, फाइल में मैंने 1 by 1 लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरीके से नहीं शो कर रहा आपको। ठीक है, तो या तो आप पैराग्राफ टैग लगा लें। अब देखिए मैं एक डिफरेंस बताता हूँ, पहले हम पैराग्राफ टैग की जगह दूसरा टैग यूज़ करके दिखाता हूँ, BR का मतलब होता है ब्रेक टैग। ओके, तो BR मतलब एक ब्रेक टैग है, ये आपका BR टैग है। ओके गाइज, तो गाइज इसको ना आपको क्लोज नहीं करना है। क्या करना है, जैसे आप BR है इसको इस तरीके से क्लोज नहीं करना है। तो गाइज अभी हमने क्या किया था, पैराग्राफ टैग को तो ओपन भी कर रहे थे, क्लोज भी कर रहे थे। ओके, तो इसको आपको BR को क्लोज नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो इसको हम गाइज बेसिकली क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग बोलते हैं। तो गाइज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, 2 तरह के आपके टैग हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। तो मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन एक वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी ये समझिए, इसको आपको क्लोज नहीं करना है, इसको सिर्फ ओपनिंग टैग बोलते हैं। ठीक है, ओपनिंग टैग है BR, और जबकि पी टैग जो है वो आपका क्लोजिंग भी टैग है, ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको BR रखना है। तो सिंपली इसका मतलब देखो क्या हुआ कि राहुल लिखा, राहुल की आपने बात किया BR किया। BR का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। ओके, मतलब ब्रेक बेसिकली हम इसको बोलते हैं। तो गाइस जैसे ही आप राहुल लिखोगे तो राहुल के बाद BR लिखा है, इसका मतलब ये कि राहुल के बाद जो भी कंटेंट आएगा वो एक लाइन नीचे से आएगा। ठीक है, सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। देखो राहुल के बाद सुमित जो है नीचे की तरफ से आने वाला है। ठीक है, एक लाइन नीचे से। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। सो गाइस देखिए यहाँ पर राहुल आया, राहुल के बाद जो भी कंटेंट था देखिए नीचे की तरफ से आ गया। अब लेट सपोज सुमित के बाद भी तो जो अमित है वो भी नीचे आना चाहिए। तो आप वापस फाइल्स में चलेंगे और यहाँ पर मैं इसको BR लगाता हूँ। अब देखिए
कि राहुल के बाद जो है नीचे जो टेक्स्ट आना था वो सुमित था, नीचे आया। अब सुमित के बाद जो भी आएगा वो उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इसको सेव करता हूँ फाइल को और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आ गया। तो इसी तरीके से मैं अगर सब में BR लगा दूँ, ठीक है, लेट्स सपोज में भी BR लगा दिया और यहाँ पर भी BR लगा देते हैं, यहाँ पे भी BR लगा देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं एक बार, इन दोनों को छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए सारे जो हैं 1 बाय 1 है, ठीक है। अब देखो राजू काजू बगल में है, क्यों? क्योंकि राजू के बाद मैंने लिखा ही नहीं है कोई BR। तो जैसे आप BR लिख दोगे तो क्या होगा, राजू के बाद जो भी कंटेंट लिखा हुआ, जो भी आपने लिखा हुआ वो नीचे की तरफ से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस देखिए, सो गाइस ये आपका BR टैग क्या करता है, BR टैग भी आपका कंटेंट को नीचे की तरफ लेके आता है। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताता हूँ P टैग के बिटवीन एंड BR टैग के बिटवीन। थोड़ा देखिएगा आप यहाँ पर कि ये BR से तो हमने पता लग गया किस तरीके से आ रहा है, तो मैं कुछ नेम और लिखता हूँ लेकिन वो P टैग के बिटवीन लिखूँगा, ओके। तो लेट्स सपोज मैंने लिखा इसके ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे तो। कि मैंने P टैग लिखा और P टैग को क्लोज़ किया और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है। P टैग बेसिकली गाइज जो है डेफिनेशन के काम आता है, कोई भी अगर आपको डेफिनेशन लिख लिया है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये कुछ इस तरीके से, इसको क्लोज कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए फाइल पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। सो गाइज अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि डिफरेंस काफ़ी है, कि इनके लाइन के बिटवीन का जो स्पेस है और इनके लाइन के बिटवीन का जो स्पेस है वो काफ़ी डिफरेंट है। सो गाइस पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ को डिफ्रेंशिएट अगर आपको करना है तो कुछ इस तरीके से ही आपको करना पड़ेगा, मतलब P टैग में लिखना, ताकि थोड़ा ज़्यादा स्पेस है ना पता लगे। लेकिन ये जो है ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ ना, इस तरीके से, ओके गाइस। तो जब भी आप चाहते हो कि पैराग्राफ वाइज आपको शो कराना तो P टैग यूज़ करेंगे, अगर आप चाहते हो सिंपली नीचे कर दिया जाए, ठीक है, नीचे की डाउन साइड आ जाए तो BR टैग यूज़ कर लेंगे, ओके गाइस। नेक्स्ट टैग है हमारे पास, उसको भी चेक कर लेते हैं। सो इसको रिस्टोर करता हूँ थोड़ा सा साइड में, ओके। सो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास ये आपका कमेंट टैग। देखिए गाइज ये आपका कमेंट टैग है, ठीक है। ये क्यों यूज़ होता है मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले को, ठीक है, और कैसे सॉरी यूज़ होता है, ओके। उससे पहले हमारे पास एक HR टैग भी है, इसको भी देख लेते हैं पहले। तो HR टैग के लिए मैं चलता हूँ फाइल के पास, ये मेरा HR है, ठीक है। तो HR टैग बनाते हैं, ठीक है। सो गाइज अगर आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन चाहिए, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कि यहाँ चलते हैं और लेट सपोज मुझे इस हाई के नीचे एक लाइन है कुछ इस तरीके से चाहिए, ठीक है, या फिर हाँ चलो हाई के नीचे रख लेते हैं। तो हाई कहाँ लिखा हुआ ये रहा, तो इसके लास्ट में मैं चलूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा मैं HR, ओके गाइस, HR सिंपली। इसको भी आपको क्लोज नहीं करना है, ठीक है, ये भी ओपन है, ये भी BR की तरह ओपन टैग है, क्लोजिंग नहीं करनी है इसको, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो गाइस देखिए HR टैग से क्या होता है, आपके एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, ठीक है, ओके। तो अगर आप जितने भी आपको HR लिखेंगे उतनी टाइम्स जो है आपका लाइन्स आएगी, मतलब मैंने 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो 3 टाइम्स जो है आपकी लाइन आएगी। देखिए अगर मैं चाहूँ तो ऐसा कर लें थोड़ा सा, लेट सपोज मैं लिख दिया यहाँ पर हेलो दिस इज कंटेंट। तो गाइस नीचे देखिए, तो गाइस क्या है, ऊपर भी है नीचे भी लगा कर रखा हो कुछ इस तरीके से, देखो थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसके बीच में भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने लिखा हेलो HR, ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए तो HR टैग से क्या होता है, बेसिकली लाइन यूज़ में आती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ हेडिंग के नीचे लगा देता हूँ ताकि ये कुछ अलग लगे। तो H1 जो है हमारा कहाँ पर था, सबसे टॉप में, इसके यहाँ पर जाऊँगा, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर HR लगा दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा लग जाए, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए गाइस, ओके। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो मुझे कमेंट कीजिए कि कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं एक सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, ओके। तो ये हमने कुछ बेसिक टैग कर लिया। अब कौन से टैग हमारे पास बचे हुए हैं, थोड़ा सा इसको हटाता हूँ मैं, और एक और टैग था हमारे पास, दैट इज़ ये कमेंट टैग गाइस, ठीक है, कमेंट टैग। तो मैं इसको भी कर लेता हूँ। तो कमेंट टैग बेसिकली यूज़ होता है गाइस कमेंट लगाने के लिए किसी भी टेक्स्ट को। फॉर एग्जांपल कि अगर आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, H1 लिखा आपने और H1 क्लोज किया, उसके बीच में क्या लिखा हुआ है, हेडिंग 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर H2 लिखा हुआ है। तो उसके कंटेंट के बीच में आप जो भी लिखते हैं, ठीक है। अब अगर देखें कि H1 में अगर मैं लिखा तो साइज़ काफ़ी बड़ा है, और H1 2 में लिखता हूँ तो देखिए उसका साइज़ काफ़ी अलग है।
तो गाइज क्या है कि H1 टैग डिसाइड कर रहा है कि आपके हेडिंग 1 का जो साइज़ है वो कितना होगा, और H2 है वो भी डिसाइड कर रहा है कि साइज़ कितना होगा। मतलब ये अपना अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं कि क्या करते हैं। सो गाइज H1 क्या करता है, साइज़ सबसे बड़ा रखता है, H2 क्या करता है, साइज़ उससे छोटा रखता है। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पर देखें कि मैंने H1 लिखा हुआ है, क्या H1 यहाँ पर आपको शो हो रहा है? नहीं हो रहा ना। मतलब ये इसका काम दिखा रहा है, ये आपका टैग डायरेक्टली जो है यहाँ पर प्रिंट नहीं होता है, यहाँ पर शो नहीं होता है, जो इसका काम है वो दिखाता है। ओके गाइस, क्या दिखाता है, इसका काम दिखाता है। मतलब टैग शो नहीं होते, टैग का जो काम है वो आपको आपके स्क्रीन पर शो होता है। ओके गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैंने HR लिखा हुआ है। अब HR को आप देखें तो HR तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है ना। तो HR का काम क्या है, HR का काम है हॉरिजॉन्टल एक लाइन देना, आपको हॉरिजॉन्टल रो देने बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर एक रो दे रहा है आपको, ठीक है। सो गाइस आपका जो कमेंट है, कमेंट बेसिकली यूज करते हैं कि कोई भी चीज़ आपको अपने नोटपैड में तो लिखनी है, बट आपको आपके ब्राउज़र पे शो नहीं करानी। फॉर एग्जांपल कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया, हेडिंग के बारे में बताया कि H1 से लेकर H6 तक बताया कि हेडिंग आपके 6 होती हैं। सो गाइज कि ये हमें पता है, अब मैंने आपको बता दिया तो आपको पता लग गया, लेकिन सामने वालों को नहीं पता ना। कोई अगर ये फाइल ओपन करता है उसको समझ नहीं आएगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको ये कोड अगर देखा जाए तो कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि दिस इज हेडिंग, ओके, दिस इज लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ दिस इज ऑल अबाउट हेडिंग, ये मैंने लिख दिया। सो गाइज ये जो है मैंने सिर्फ किसके लिए लिखा है, जो इस नोटपैड की फाइल को ओपन करेगा उसके लिए लिखा है, सिर्फ वही ये चीज़ देखे, मतलब ये सारे कोड देखेगा और इसको ये भी देखेगा। सो गाइज अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखो ये भी जो है आपको यहाँ शो हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है ये सिर्फ यूज़र के लिए है, जो आपका नोटपैड में कोडिंग कर रहा है उसको दिखना है, बाकी आउटपुट नहीं आना चाहिए। ओके गाइज, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कमेंट टैग लगाओ कुछ इस तरीके से, लेसन का साइन देना है और ये आपको मार्क देना है, एक्सप्लेनेशन मार्क, और 2 बार आपको माइनस का साइन देना है। ये ओपन कर दिया हमने, और उसको क्लोज करने का तरीका क्या है गाइज, तो डबल हाइफन का साइन देंगे और ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो अब देखिए अगर मैं इस फाइल को फिर से सेव करूँ, नॉर्मल सेव कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। सो गाइज देखिए यहाँ से कंटेंट हट गया। ओके, तो मतलब जो भी आप कंटेंट ये कमेंट टैग के बिटवीन लिखोगे वो कंटेंट आपको सिर्फ कोड में ही दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ आउटपुट पर यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके गाइस, ओके, तो ये मैंने ओपन यहाँ से किया। ओके, तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, हेडिंग एंड पैराग्राफ के बारे में, तो मैं इसमें भी लिख सकता हूँ दिस इज ऑल अबाउट हेडिंग एंड पैराग्राफ, दिस इज ऑल अबाउट हेडिंग एंड पैराग्राफ। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से क्लोज कर देना है। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, हेडिंग एंड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। देखो कहाँ लिखा है मैंने, H1 के ऊपर लिखा हुआ ना, कुछ इस तरीके से। ओके गाइज, तो ये सो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। सो गाइज अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं उसके आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।